सर मेरा ये क्वेश्चन है, अभी कुछ टाइम पहले आपने बताया कि अपनी ब्रांड बिल्डिंग करें। तो सर मैं एक म्यूज़िक आर्टिस्ट हूँ, एज अ सिंगर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और रेडियो आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैं अपनी ब्रांड और कैसे करूँ? अपने स्टूडेंट्स को सिंगिंग के साथ साथ मैं NLP के माध्यम से कैसे हम अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं बताती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है और इससे आगे और जा सकती हूँ और गुंजाइश है। तो मैं अपनी ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकती हूँ? यूट्यूब चैनल भी है, अपने स्टूडेंट्स को मैं यूट्यूब के माध्यम से भी सिखाती हूँ। मेरा मतलब कि सिंगिंग वगैरह सब करती हूँ मैं उसमें, लेकिन और मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, ब्रांड बिल्डिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता, बस जो भी मर्यादाओं में है। अब एग्जाम्पल्स लीजिए आसपास के लोगों से, बाकी सिंगर्स ने अपनी ब्रांड कैसे बिल्ड की। जैसे बात करते हैं, अभी एक नई लड़की मैथिली ठाकुर है ना। अब उसने अपनी ब्रांड यूनिक कैसे बनाई? गाने गाने वाले तो बहुत हैं, उसने सिर्फ भजन गाए। जुबिन नौटियाल ने अपनी ब्रांड कैसे बनाई कि उसने अपनी वेशभूषा अलग की, थोड़ा सिर्फ भजन ही उसने किए। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से अपनी ब्रांड बनाते हैं। तो आपको भी क्रिएटिव सोचना पड़ेगा और कुछ कुछ चीजें जो यूनिवर्सल है वो करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सल चीजें क्या है कि भाई यूट्यूब चैनल बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये सब, ये एक चीज हो गई। लेकिन इनको कैसे करना है, दैट इज अप टू यू। मैं जो कर रहा हूं वो एग्जैक्ट आप करोगे, एज इट इज करोगे, आपको ये रिजल्ट मिल सकता है। मैं जो कर रहा हूं उसमें और क्रिएटिव आपने कुछ कर दिया तो आपको रिजल्ट इस लेवल के मिल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि रिजल्ट यहीं के मिले। सो ब्रांड बिल्डिंग इज 3 थिंग्स। 1, जो ऑलरेडी चलता है वो करना है, दूसरा कुछ क्रिएटिव करना है, और तीसरा उसको हर रोज जो क्रिएटिव किया उस पर रुकना नहीं है, उसको भी कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना है। ठीक है, बिकॉज इफ यू स्टॉप इट विल नॉट वर्क। सो इट्स एन कंप्लीट एवोल्यूशन प्रोसेस। धीरे धीरे इवॉल्व होता है, हर साल इवॉल्व होगा, हर महीने इवॉल्व होगा। सो इट्स एन एवोल्यूशन का प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू सर। एक सर, जैसे कि मेरे भी इंस्टीट्यूट हैं, तो मेरे पास 700-800 स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे कि हम लोग नहीं सीख पाते हैं जितना का 100% आप डिलीवर करते हैं। तो हम भी चाहते हैं, जैसे आपको हम में करोड़ों रुपए दिखते हैं कि हम लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, पर हम ही को डाउट हो जाता है। तो ऐसे ही हमें भी स्टूडेंट में दिखता है कि यार ये कर सकता है 25-50 हज़ार पे, और मतलब मुझे पता है कि कैसे कर सकता है ये, बट इतना समझाने के बाद भी स्टूडेंट नहीं करता, तो गुरु को क्या करना चाहिए? फाइंड आउट अ वे। अभी स्टूडेंट को ऐसी जो एक्टिविटी हमने कल करी या आज करी, अगर ऐसी किसी भी स्टूडेंट को दे दोगे, जोश से बढ़ जाएगा, पागलों की तरह करेगा। आप लोगों के पास तो लिमिटेशन है, स्टूडेंट के पास लिमिटेशन नहीं है। उसको तो कुछ भी करना है ना। ना उसके पास कोई शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना बच्चों की उसका एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय है मेरा करियर बने। आपको तो 50 चीजें सीखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, माता जी क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे। उनके पास तो एकमात्र रास्ता है। ये चीजें अगर 16 से 25 साल के बच्चों को मिल जाए ना, तो मिरेकल हो जाए इस कंट्री में। बट उन तक पहुंचाए कौन? क्योंकि ना तो वो 25,000 दे सकते हैं। हमें भी कोई जरूरी नहीं है कि होटल में, मैं उनके लिए प्रोग्राम, एक छोटा हॉल ले लो, ऐसा सिर्फ हॉल ले लो, खाने पीने की कोई व्यवस्था कर दे। उनको तो 20 रुपए का खाना भी खिलाया तो स्टूडेंट इजीली खा लेगा। उनको एक ही कमरे में 20 लोगों को सुलाया तो भी वो आराम से सो जाएंगे। करवाइए ऐसे प्रोग्राम। आई एम टेलिंग यू, दीज आर द ब्यूटीफुल थिंग्स। ये सर हमारे तो वैसे एवरी ईयर हर साल होते हैं फंक्शन। फंक्शन नहीं, वर्कशॉप और फंक्शन में फर्क है। फंक्शन में क्या होता है, आप लोग, मैं बताता हूँ, कॉलेज के फंक्शन स्टूडेंट के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कॉलेज 80% वो फंक्शंस 2 रीजन से करता है। कॉलेज की ब्रांडिंग एंड कई लोगों को खुश करने के हिसाब से। तो एक तो स्टूडेंट हो गए। अब स्टूडेंट का 2 घंटे का फंक्शन है, उसमें BSR आ रहा है, 10 मिनट की स्पीच दे रहा है, BSR का ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, आपका BSR से रिलेशन बन रहा है। कॉलेज की ब्रांडिंग हो रही है कि कॉलेज में BSR आया, ये आया, वो आया, 5 लोग और आ गए, 15 और लोगों को आपने बुला लिया, कभी किसी सेलिब्रिटी को भी बुला लिया, किसी को भी बुला लिया। वो 2 घंटे में सबने 10-10 मिनट का बेवकूफ़ी से ज्ञान दिया कि हाँ सबको डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चों बड़ा सोचना चाहिए। आपको लगता है बच्चों को समझ में आ जाता है इन फंक्शन से? कभी नहीं आएगा। ये वर्कशॉप ही चाहिए।
आप ही को नहीं समझ में आएगा उससे। आप भी अगर मैं 5 मिनट का यहाँ ऐसे ही स्पीच दे के चला जाऊंगा, ताली बजा दोगे, दैट्स इट। बट दैट डीपर अंडरस्टैंडिंग कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज अ वर्कशॉप एनवायरनमेंट। और कॉलेजेस के पास इतना न फंड होता है न टाइम होता है, सबके सब एक ही तो दौड़ में लगे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कमाएं। तो जितना दूसरा कॉलेज कर रहा है उतना कर लो। मैं कहता हूँ इस तरह की चीजें आप करके देखो, आपके कॉलेज की ब्रांड जो होगी ना, वर्ड ऑफ माउथ से 5 सालों के अंदर ऐसी हो जाएगी कि कभी कोई उसकी बुनियाद को हिला नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ है, इनको कोई दूसरा कॉपी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इनमें फंड लगेगा। 1-2 बार फंड डालोगे, उसके बाद 6, 7, 10 गुना रिजल्ट वापस आएगा। एंड ये आपकी यूएसपी बन जाएगी एंड आपकी यूनिक ब्रांड बनाने का एक आइडिया आ जाएगा। थैंक यू सर। हाउ ब्यूटीफुल।